सहयोग शिक्षक का शिविर किया था। तो सहयोग शिक्षक का जो उनकी संकल्पना थी, जो उनको सर्टिफिकेट देने का कार्य था, वो मैं उसके बारे में एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं। आप सब अनुलोम विलोम करते रहें कि ये 25 दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर था। तो इसमें दोनों टाइम का 2-2 घंटे का सत्र रहता था। सुबह योग का सत्र और संध्याकालीन अध्यात्म का, आयुर्वेद का या योग के ऊपर ही। तो उसमें सुबह सभी ने यहीं पर, जो गुनाह से थे सबने यहाँ पर ही योग किया। संध्याकालीन शिविर स्वामी सूर्यदेव जी के द्वारा हुआ अधिकतर, या हरिद्वार के कोई ब्रह्मचारी आचार्य उनके द्वारा हुआ, और सब बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। लेकिन जिनने अब ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण दिया है, उनका दायित्व है कि उनने जैसे 100 घंटे का यहाँ प्रशिक्षण लिया, इसके बाद उनको खुद योग करना है और प्रयास करना है कि हम कहाँ योग संचालित कर सकें, योग की कक्षाएं चला सकें। और इसके बाद फिर वहाँ हरिद्वार में इनको मुख्य योग शिक्षक के लिए बुलाया जाता है, जो कि अभी कोरोना चल रहा है, तो आपको और कहीं योग कक्षा जैसे नहीं चलाना। तो अभी हम अपने प्रयास से लोगों को जोड़ने, योग से जोड़ने का प्रयास जरूर करें, हम लोगों को प्रेरित करें। भैया आप भी जुड़ें। आप जब वो आपको स्वस्थ देखेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, और उनको जैसे हम हमारे आसपास जितने भी रहते हैं उन्हें ये पता तो रहता ही है इसको क्या परेशानी है या क्या है। और हम जब योग से जुड़ते हैं फिर वो देखते हैं कि यार ये तो बहुत ऊर्जा से दिन भर कार्य करते रहते हैं। तो उन्हें बताया कि भैया ये ऊर्जा हमें योग से ही मिलती है। स्वामी जी भी कहते हैं, स्वामी जी भी योग को तो कहते हैं ये पतंजलि ये सब केवल योग के बायो प्रोडक्ट हैं, मुख्य है योग, और योग की वजह से ही जो कुछ हुआ सब योग की ही वजह से हुआ है। तो अब आप लोगों को जब भी समय देखकर एक कार्यक्रम बनाकर आपके सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा, उसे 2-4-8 दिन में जब भी। और अच्छा, यहाँ जो सर्टिफिकेट, इसमें पार्टिसिपेट करने वालों में भी देखो कुछ माँ बेटे भी हैं, कहीं पति पत्नी भी हैं, सब ऐसे सब लोगों ने साथ में किया है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि एक साथ आपको कुछ चीज सीखने का मौका मिल रहा है। करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना। हाथ से के अंगूठे से बंद कर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरना है। अभी ठंडों का मौसम है, ज़्यादा तेज गति से नहीं लेना। और आज अभी यहाँ पर एसिडिटी की बहुत बात चल रही थी, ये पित्त प्रकृति। तो ये क्या है कि प्रकृति हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष पाए जाते हैं। माने इनका तीनों का शरीर में रहना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर ये कुपित हो जाते हैं, इनमें दोष बढ़ जाते हैं, तो उसके रोग हमें होने लगते हैं। सब लोगों की अपनी अलग अलग प्रकृति रहती है। किसी को वात प्रधान रहते हैं, वात प्रकृति रहती है, तो उनको वायु के दोष होने लगते हैं, वाय होने लगती है, अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द या इस तरह की समस्या। जिनकी पित्त प्रकृति रहती है उन्हें पित्त संबंधित एसिडिटी बनना, पेट में जलन, सीने में जलन या इस तरह के पित्त प्रकृति से जो दोष होते हैं। और तीसरी है कफ। तो जिनकी कफ प्रकृति होती है उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम या इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगर आप योग करेंगे तो आपकी प्रकृति कोई सी भी हो या कोई भी दोष हो, त्रिदोष का समन होता है। इससे तीनों दोषों समान
हो जाते हैं तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए योग करते रहें और इसको हम अपने जीवन का आवश्यक अंग बना लें। जिस तरह मोबाइल को चार्ज करना रोज जरूरी है, तो हम अपने आप को प्रयास करें कि हम अपने आप को जरूर चार्ज करें, 1-1.5 घंटे अपने लिए दें और फिर आप अनुभव करें। आप में से अधिकतर भाई बहन तो रोज कर रहे हैं और इस चीज को आप अनुभव भी करते होंगे। मैं तो खुद भी अनुभव करता हूँ। 1-1.5 घंटे का ये समय अपने लिए देकर बाकी के घंटे पूरी ऊर्जा से रात को 10 बजे तक हम लगातार कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई थकावट नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, ना कभी सिर दर्द, नहीं कहीं कोई परेशानी, और पूरी ऊर्जा के साथ अपना कार्य करते रहते हैं। तो ये योग की ही देन है कि हमको इतना समय मिल गया। नहीं तो कुछ लोग 4 घंटे, मैंने कई लोग, मेरी उम्र कई लोगों को ऐसा देखा, वो गाड़ी में यात्रा कर रहा है वो और उधर 4 घंटे गाड़ी में बैठ के ही आ गया और वो कह अरे यार थक गया यार, वहां से आ रहा है। मतलब जब मुझे या भाई साहब को भी देख लो, मतलब जब अपन काम करते हैं तो जो कर रहे हैं वो दिन भर करते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। और ये केवल और केवल योग की ही देन है, योग का ही परिणाम है। भाई जी ने बताया वात पित्त कफ, गर्ग बहन जी, वात का प्रभाव पड़ता है सुबह टाइम पे जोड़ों के दर्द, और पित्त का प्रभाव पड़ता है दिन में। जिनको कफ है वो उसका प्रभाव उनको रात भर वकील साहब खांसते रहते हैं। ये तो हम समझते हैं, ये तीनों दोष और शरीर में रहते हैं। पहले हमारे डॉक्टर जो नाड़ी वैद्य थे ना, मात्र एक नस की जीना बहन जी, इससे ही जानकारी ले लेते थे कि उनको वात का प्रभाव है, यानी वायु का या पित्त का या कफ। ठीक है, आप करते रहिए। हाँ, एक बात और भाई जी ने कहा, संयुक्त शिक्षक प्रशिक्षण, हमारे कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने पहले भी 1 साल पहले पैसे जमा किए हैं। हाँ सोनी जी, राजकुमार, कौन ने 1100 रुपये दिए 1 साल पहले? बहन जी आपने भी जमा किए, आपके तो प्रमाण पत्र आपको मिल ही गए। 1 साल पहले कई भाई बहनों ने पैसे दिए हैं, वो 10,000 रुपये भाई जी के माध्यम से जमा है। उन भाइयों को भी हमको प्रमाण पत्र देना है, किसी का 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और किन भाइयों ने पहले 1 साल पहले 1100 रुपये दिए, आपके प्रमाण पत्र मिल गए क्या? फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रमाण पत्र इसके बाद संयुक्त शिक्षा का प्रशिक्षण किया था, उसमें अभी हमको प्रमाण पत्र देना है। अभी ऑनलाइन जो हुआ उनको भी देना है। तो कोई भाई बहन ऐसा ना रह जाए जिनके पैसे जमा हैं उनको प्रमाण पत्र ना मिले, क्योंकि ना मिले तो इसका मतलब पैसे खा गए। ये हिसाब एक एक चीज़ यहाँ पे सही रहती है। भाइयों को इस बात का बिल्कुल पता है कि बिल्कुल सात्विकता के साथ यह सारे काम किए जाते हैं, लेकिन साहब वो करना भी चाहिए। एक तो हमारे राजकुमार सोनी जी और एक हमारी बहन जी, और कोई भाई वो तो बता दें, क्योंकि अभी उनकी रसीद भाई जी के पास भोपाल से मंगा ली, रसीद कटेंगी बाकायदा, नरोत्तम भाई जी के पास दे दिया है। इसके बाद उनके फिर प्रमाण पत्र जो है वो दिए जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप हरिद्वार जाना, आपकी एक सोच ये भी है गर्ग बहन जी कि हम आज 10-1100 रुपये दे रहे हैं, एक दान भी तो कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये सोनी जी, आपको क्या लंका चढ़ाई करना है? नहीं करना। तो कम से ये स्वरूप बनता है कि हमें दान देना, इस बहाने दान देना है, कैसा भी चलो करते हैं। कार्यक्रम भाई साहब वितरण करवा लेंगे, और लोगों को बुला लेंगे। वो तो है, जो को सम्मान के रूप में भाई साहब तो पहने आने लगे। आप भैया विधायक जी को बुला लेना, हमारे भोपाल जी से, अगर हमारे भोपाल से राज परिवार आ गए। हाँ हाँ, बस सूर्यदेव जी हमारे हरिद्वार के हैं, आप लोग सब रहोगे और आपको सबको मिलके जो अच्छा लगे वो करना है। इसके बाद कोई अगर प्रोग्राम रखना है 25 दिसंबर या पहली साल में, तो हम सब विचार कर लेंगे और अच्छे स्थान पर उसका प्रयोग करके बढ़िया उसका प्रमाण देंगे। दाल व पल्लव की मिला के खाने। देखो इस बार का जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण जैसे होता था, पहले जो होते थे तो उसमें क्या है, सर्टिफिकेट पर प्रदेश अध्यक्ष के, प्रदेश प्रभारी के ही हस्ताक्षर होते थे और जिले में जहाँ होता था वो जिला प्रभारियों के। इस बार
हरिद्वार से हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी के हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट आए हैं, उस पर आधार नंबर भी लिखा हुआ है आपका, आधार, और भारत स्वाभिमान और पतंजलि के प्रदेश प्रभारियों के हस्ताक्षर हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हरिद्वार से मुख्य केंद्रीय प्रभारी जो पूरे देश में संगठन का कार्य देखते हैं, उनके हस्ताक्षर से ये सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। चलिए विश्राम। अब 5 मिनट शेष कपालभाति प्राणायाम करेंगे। और सचिन के गीत के साथ तैयारी कर ली, नहीं तैयारी कर ली हो तो बैठे रहना। सचिन भाई का एक भजन सुनाएंगे। समय का एक मिनट में मैं उसके ही सुना देता। हाँ, आ जाओ। नया नहीं है वो। आप नया तैयार कर नहीं पा रहा। नहीं, कोई नहीं, पुराना ही सुना दो वो तो। समय निकल जाता है फिर 7 मिनट में, एक सेकंड, एक मिनट का ध्यान रखना चाहिए सभी से निवेदन। ओम गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और मेरे मंचस्थ गुरुदेव को भी प्रणाम करते हुए एक भजन में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलो सभी को कपालभाति करना है 5 मिनट लगातार निरंतर आंखें बंद करके। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई हो जैसे मुझसे हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई हो जैसे कब से हर खुशी। मेहर हो गई, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। ओम। सचिन भाई गायक बन गए, अच्छा गाने लगे, हमें अच्छी आवाज भी अच्छी है। करते रहे कपालभाति। सब आप लोगों ने सिखा दिया। हाँ, जिज्ञासा भी देखो, सीखने की, इच्छा हो सीखने की कोई भी चीज तो जब सीख पाते हैं। जिज्ञासा भी होना चाहिए। जिज्ञासा भी होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए। करते रहे कपालभाति 1 मिनट और। चलो 1 मिनट थोड़ी स्पीड में करते हैं, ठीक है? 1 मिनट में अभी 100 से सवा सवाल हो जाएगा।
चलिए, कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोक देते हैं और 3 बंद लगाए जाते हैं। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। मूल बंद में हमारे यानी श्वास को संकुचित करते हैं। उड्डयन बंद में पेट को अधिकतम अंदर और जालंधर बंद में ठोड़ी को कंठकूक से लगाते हैं। हल्का बहन जी अब छोड़ के बिना बहन जी आप करें, तीनों बंद लगाएं। तीन बार, कम से कम 3 बार अवश्य करें बाह्य प्राणायाम। जननांगों के रोगों के लिए, पाइल्स फिस्टुला जैसे गंभीर रोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके बाद हम करेंगे इसकी सहयोगी क्रिया अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में भी सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोक देते हैं और आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करते हैं। पहली बार में 30-35 बार, 40 बार तक, दूसरी बार में थोड़ा सा कम, तीसरी बार में और थोड़ा सा कम। इसके बाद गले के रोगों को एवं थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण। अब जब इसको विधिवत करेंगे तो गले को टाइट करते हुए आवाज के साथ लंबी गहरी सांस भरना है। जब तक रोक सकें रोक कर रखना है। जब छोड़ने की तीव्र इच्छा हो तो दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका सांस बाहर छोड़ देंगे। कम से कम 3 बार अवश्य करें। जिनको गले के रोग या थायराइड होता है उन्हें 5-7 बार, 11-21 बार तक भी करवा देते हैं। और ये इसको उनको 2-3 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। दिन में 2-3 बार कर सकते हैं वह। उज्जाई प्राणायाम में गले का ही प्रयोग करना है, ना कि नाक का। धीरे धीरे अभ्यास कर लेंगे, इससे हम सीख जाते हैं। विशेष लाभ होता है हमारी थायराइड ग्रंथि के माध्यम से पूरे शरीर।
एक बार अभ्यंतर प्राणायाम कर लेंगे। अभ्यंतर प्राणायाम में सांस को भरना है सीधे तरीके से और रोक कर रखना है। कम से कम प्रयास करें 40 सेकंड सब रोकें। और जो ज़्यादा रोक सकते हैं ज़्यादा भी रोक सकते हैं। चलिए पैर खोल लेंगे। दंडासन में बैठ जाएं, उंगली अंगूठे आगे पीछे। पूरे पैर को गोल गोल घुमा लेंगे राउंड में। एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की जांघ पे। देखो उम्र के हिसाब से जरूरी भी है। ना करो आप तो ठीक है, देखो डटे रहो। ये 1.5 जनवरी तक अपने जैसे बहुत मेहनत करते हो ऐसा नहीं। उम्र को बचाना रखा सही बात। हाँ नहीं हमारे सबसे सही बात। नहीं तो रोग, हाँ नहीं तो रोग युवाओं को पछाड़ देते हैं। वो कल भूपेंद्र भाई साहब चले गए, मतलब कौन नहीं थी उनकी, हाँ? भूपेंद्र रघुवंशी थे, बीजेपी के नेता आते थे ना। नहीं अपने यहाँ नहीं, वो तो नेता कोई नहीं। हाँ अर्थराइटिस हुआ था और अर्थराइटिस में एक तो स्टेरॉइड और ऐसी दवाइयाँ और उनके भी चले गए थे। हाँ क्या हो गया था उनको? उनको हुआ तो अर्थराइटिस था, खतरनाक स्थिति का। तो वो तो क्या खून बनना नहीं, अर्थराइटिस हुआ था वैसे। अब जो तो मतलब हाँ वो तो ये जोड़ों का दर्द, जोड़ो, ये वायु का ही प्रकोप है। बस ये वायु का प्रकोप। अभी हम ठंड के समय में रक्त भी जाम हो जाता है, काला हो जाता है। इसका प्रभाव हमारे हृदय पे भी पड़ता है, हड्डियों पे तो पड़ता है। और धीरे धीरे नहीं मैंने क्या है कि उसकी जो दवाइयाँ है ना, अर्थराइटिस जो खतरनाक है उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है, वो शरीर को बहुत नुकसान करता है। तो उससे वो खत्म तो उनको अटैक आया, उससे हुए हैं। अब भी भाई साहब देखो रोज आने लग गए, वो रोज आते हैं नियम से। देखो चुम्बक की तरफ सब है मिलता जैसे खींचता है। सही है न वो आपने बताया तक उठने में और थोड़ा सा मतलब कई बार वहाँ अगर आप कमजोर पड़ गए, हाँ उठने में ही मतलब आपने वहाँ अगर थोड़े से कमजोर पड़ गए, मन में थोड़ा सा भी ऐसा विचार आ गया यार कल देखेंगे, तो बस फिर गड़बड़ कर गए।
कल किसी ने देखा नहीं, क्योंकि मेरे परसों मेरे ही मन में ऐसा आ गया था, मन का यार मेरे मन में तो आया था, मैं रुक गया ना। अच्छा, मेरे मन में ये आता है कि मैं एक दिन भी नागा ना करूँ। नहीं, नागा तो प्रयास यही करता हूँ, लेकिन मैंने कितना भी कष्ट हो जाए, कैसे कोशिश तो करते हैं ना। शरीर को भी छुट्टी देना पड़ती है। तो अपन यहाँ देते हैं। नहीं, छुट्टी नहीं, दिल की मानना पड़ती है कभी कभी तो छुट्टी देने के लिए एक दिन उपवास कर लो ना भैया। उपवास कर लो, छुट्टी का स्वरूप उपवास। हाँ, वो कम से कम शरीर को रेस्ट दो कि बाकी मशीन आप उपवास करोगे तो दिन में विश्राम कर लो 2 घंटे खूब आराम से। कलाई को ऊपर नीचे। मैंने तो जब से अभी साहब बाबा श्री को देखा, एक दिन भी मैंने विश्राम नहीं देखा उनके जीवन में। तब वो भी तो मनुष्य हैं, भगवान के कहीं ना कहीं से भेजे हुए, तो हम लोग भी कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश नहीं कर कोशिश कहीं परवाह। तो आप कैसे बैठे हो पंडाल जैसे? ये 4 बजे के उठते हैं, ये सोए 5 बजे से 12 1 बजे सोए 3 घंटे कोशिश करो 11 बजे तक सो जाता हूं। देखो, ज्यादा स्वामी जी कई बार कहते हैं, मैंने कम काम से कम करना सोना अपना चाहिए, स्वभाव कम से बना कम। लो। कम से कम सोना चाहिए। नहीं नहीं 4-5 घंटा ज्यादा नहीं सोना, 5। वो देखो, कम से कम 5 से 6 घंटे, 5 घंटे तो नेट। 5 कम से कम 5 घंटे तो सोना चाहिए। ऐसे ही 5-6 घंटे बाद भोजन करना चाहिए, 5-6 घंटे जरूर सोना चाहिए, नहीं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। आप एक बात सुनो, 1 बजे तक जग रहे हो और मोबाइल में लग रहे हो और लिखाई पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि इतनी ऊर्जा की खपत हो रही है, उसकी कहाँ से पूर्ति हो रही है। अब कईयों बच्चों को इतनी गंदी आदत होगी कि रात को मोबाइल में लगे रहते 1 बजे तक, सोते नहीं है। माता बहनें भी लगी रहती हैं, हम तो अपने घर में भी देखते रहते हैं, बाहर तो जो देखने छोटा जाते हैं। मोबाइल है ना, छोटा मोबाइल जितना चलता नहीं, सब बेकार है। इस मोबाइल की होती है। मोबाइल वाले फायदे वो चश्मा लग गया, अंधे हो गए, मस्तिष्क में दर्द हो नहीं गए, आता फायदे और भला किसको कर रहा है? डॉक्टरों को। और क्या, छोटे मोबाइल वाले बहुत फायदे में, एक तो डिस्चार्ज नहीं होता है। चलो चलो करते रहो। आता है पर बड़ों को काम। अब जी क्या है, थोड़ा स्विच व्यायाम चल रहा है तो वार्तालाप भी चलती रहती है। अब क्या, कुछ उपयोग के लिए तो आवश्यक भी है, लेकिन अब वो उसका दुरुपयोग होने लगा। ये आपका मोबाइल कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी, छोटा सा है। आजकल नए नए लड़के होटलों पे भी काम कर रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, वो एंड्रॉइड कौन से हैं, और मैंने देखा है प्रत्यक्ष, और ऐसी ऐसी फिल्में देखते हैं वो कि उनके, अब क्या बताएं, उनको नहीं देख। ये चीज़ क्या है, उनको किसने बताया? किसी ने अपने नहीं तो बताया होगा। सर्वाइकल के लिए ये करना। मूर्छासन। गर्दन को एक साइड झुकाएं, कान को कंधे से लगाने का। एक साइड देखेंगे,
अब गर्दन को धीरे धीरे गोल गोल घुमा लेंगे आगे पीछे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं। आंखों के लिए आंखों से ऊपर देखें, नीचे, बाएं दाएं। कर्ण रोगांतर, नाक को बंद करके मुंह से गालों से पंपिंग करें। खुला कुछ ज़्यादा लग रहा है। चलो इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। हमारी ना रहेंगी, अनुलोम विलोम भी करा दो और थोड़ा सा आपको लगे कोई भी भजन सुनाना और या अपनी बात 5 मिनट सब मिलकर। ओम जी, सभी को सुप्रभात। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दाएं हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस को लेना होता है। फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से लय के साथ सांस को बाहर छोड़ना होता है। यह कहलाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रवेश करती है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकलती है। ऑक्सीजन यानी जीवनी शक्ति, प्राण वायु बाबा जी बताते हैं और यहाँ पे हमारे भाई जी भी बताते हैं प्रतिदिन। प्राण 2 प्रकार के होते हैं, प्राण और उपप्राण। प्राण अपान, प्राण और अपान, प्राण और अपान। प्राण अपान उदान, उदान समान जी अलग है। प्राण अपान 5 है और 5 उपप्राण, वही बताने। प्राण और उपप्राण बता रहे हैं वो 5 प्राण 5 उपप्राण। हाँ बताओ। प्राण के भी 5 प्रकार बताए गए हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ऐसे ही 5 उपप्राण बताए गए हैं जिसमें देवदत्त, नाग, क्रंकल, कूर्म और धनंजय। और ये हमारे शरीर में जैसे हम जो पलक झपकते हैं, हिचकी लेते हैं, जमाई लेते हैं और खांसते हैं, खुजलाते हैं, ये सब एकदम हमारे शरीर में होता है। तो इसको उपप्राण कहते हैं। इसको अब 5 प्राणों के बारे में बताओ। 5 प्राण जो होते हैं, प्राण यानी जैसे प्राण का अर्थ जैसे कंठ से हृदय तक जो प्राण वायु होती है उसे प्राण कहते हैं, जो हमारे हृदय को, फेफड़ों की सक्रियता को बढ़ाती है। अपान में नाभि से हृदय से मूलाधार चक्र तक जो प्राण वायु काम करती है उसे अपान कहते हैं। उदान में हृदय से सिर तक, मस्तिष्क तक जो प्राण वायु काम करती है उसे उदान कहते हैं। समान में वायु पाचन तंत्र, हाँ। और जो लास्ट है व्यान, वो हमारी पूरी जो जीवनी शक्ति है उसको प्राण देती है, तो उसको व्यान कहते हैं। चलिए मैं एक भजन सुनाती हूँ। अब देखो यहीं थोड़ा सा बहन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सारा प्राणायाम रचना बाबा श्री के माध्यम से बालकृष्ण महाराज ने रचित की है। बल्कि साहब प्राण तो एक ही है और वो प्राण को अलग अलग भागों में शरीर के हिसाब से भगवान ने बनाया। प्राण यानी प्राण नाम की वायु हृदय स्थल और फेफड़ों की सक्रियता बढ़ाती है। समान नाम की वायु हमारे पाचन तंत्र की सक्रियता को बढ़ाती है
अपान नाम की वायु सफाई कर्मी का काम करती है गुदा मार्ग से आसपास। उदान नाम की वायु कंठ से लेकर मस्तिष्क, आँख, कान, नाक की सक्रियता को बढ़ाती है। और बयान नाम की वायु पूरे मेटाबॉलिज्म, बड़े बड़े हड्डे होता काट ले, पूरे शरीर की संभाग है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक भजन के साथ। अच्छा, एक मिनट और। इसके सक्रिय होने से फिर क्या होता है? 5 प्राण, 5 प्रवाह। फिर हमारे प्राण में कोश है, अन्न में कोश, आनंद में कोश, मनो में कोश। ये सब शुद्ध और परिशुद्ध हो जाने के बाद समाधि को समाहित हो जाती है, पूरा देह ही निर्मल। हाँ भाई, आज कुछ थोड़ा अरे विशेष प्रोग्राम है ना, कुछ है अभी बता नहीं रहे थे। आज कोई जाएगा नहीं। आज हमारी ललिता बहन जी ने समोसे मंगाए हैं। बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। आज ललिता दीदी का बर्थडे है, तो आज कोई वैसे जाएगा नहीं, सब नाश्ता करके ही जाएंगे। मोटरसाइकिल से फूल लिया बस। अच्छा, एक बार बर्थडे के लिए सब लोग ताली बजा दें। हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे कोई नहीं गाएगा। पैसे करोगे, पैसे करोगे। में भाई साहब बहुत सारे हैं, क्या बात है। भाई साहब बहुत जल्दी मेरे केवल फूल या कोई भी चीज लिया। एक्टिव रहते हैं। चलो एक काम करें, अब अब वो गा दो ना, ऐसी हैप्पी बर्थडे पर गाना गा दो। नहीं, हैप्पी बर्थडे अंग्रेजी में कोई ऐसा गाना गा। मतलब बर्थडे का गाना बहन जी गाती हैं। भाभी चलो आ जाओ, जी हजारों आ साल। जाओ। सुनो, अब बहन जी, आप उससे निवेदन है कि आप जा जाओ। और मैं आज सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारी जितनी भी सीनियर बहनें हैं, भाई हैं, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और बड़ों का काम है छोटों को क्षमा करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा आपस में तालमेल रहना चाहिए कि आपकी मिसाल दूसरों को देखने में। और मैं तो निवेदन करता हूँ हम जैसे छोटों को कि जो बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। चलो ललिता बहन जी आ जाओ। आ रही हूँ, बहन के पास नंबर है किसका? उनके, किरण के। आ रही है वो 7:30 बजे तक आएगी। हाँ, 7:45 बजे आने वाली होंगी। चलो चलो ललिता बहन जी, जिम्मेदारी आइए, आपका स्वागत है बहन। वो ही लाती हैं समोसे ना। आप जैसी हिस्ट और बढ़िया अभी कौन आ रहा होगा उनका? होटल है ना, होटल है। अच्छा, जरा सी भी भनक नहीं पड़ने की। चलो कोई बात नहीं, आज से बैठो आने रहेंगी। बहन जी 60 साल की हो गई। इससे बात कर लूँ, उठा लीजिए तो बात कर लेंगे। चलो इसके बाद पहले तो हाँ, हमारे कृष्ण भाई जी, भाई बहन जी के 2 शब्द बोलेंगे। माइक ले लो भाई। हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी अनुलोम विलोम भी को करते जन्म हैं। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों वह कितनी देर से आ रही? पौने 8 अपने जीवन के 60 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं और वो अभी 60 वर्ष और इसी तरह योग करते हुए बताएंगे। वाकई ये शारीरिक रूप से पूर्ण फिट है और हम उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। आपको अच्छा लगे भजन में कल सुना। कल रात में ऐसी बोलो। भजन नहीं, को दे दो, वो 1-2 लाइन वो वाला सुना देंगे, वो जन्म दिवस की। नहीं, वो फूल आ रहा है ना। आप पहले 2 शब्द बोलो आप। चालू नहीं है। हाँ, वो तो भाई दोनों बैठ के गाओ ना साथ में। आज हमारी दीदी का जन्मदिन है, बांधो बांधो बंदरवार, गाओ गाओ मंगलाचार। आज हमारी दीदी का जन्मदिन है। अब इसके आगे अलका दीदी गाएंगी। मिलके जाओ ना। दोनों मिलके वो माइक भी चालू है, आप, वो वो ले भी लो। चालू है ना, की व्यवस्था कर दी अब। बांधो बांधो बंदरवार, जैसे आप गाओ मंगलाचार। आज इन दीदी का जन्मदिन है, आज इन दीदी का जन्मदिन है। सारे योग वाले इनसे कहते रहो, सारे बहन भाई इनसे कहते हो, आशीर्वाद इन्हें तुम देते रहो, आशीर्वाद इन्हें देते रहो। जियो जियो हमारी
आशीर्वाद तुम्हें यूं देते रहो, आशीर्वाद तुम्हें यूं देते रहो। जियो जियो हमारी माँ, जियो बरसी हजार, आज यूं तुम्हारा जन्मदिन है। जियो जियो हमारी माँ, जियो बरसी हजार, आज यूं तुम्हारा जन्मदिन है। बांधो बांधो बांदरवाल, गाओ गाओ मंगलाचार, आज यूं तुम्हारा जन्मदिन है। दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई सब योग वालों की तरफ से। हाँ चलो चलो ब्राह्मणी करो, तीन बार ब्राह्मणी, 3 बार उद्गीत, इसके बाद भाई आ रहे हैं। ओम का उच्चारण, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। सांसों पर 1 मिनट सांसों पर ध्यान। ओमकार का जाप प्राणों के द्वारा अपने परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार करना, रूबरू होने का एहसास मिलन हो जाता है और सभी में अभ्यास की जरूरत है। दोनों हाथों से हथेली रगड़कर मलकर आंखों से लगाना और तालियां बजा दो आज जन्मदिन पर। मैं अपनी तरफ से 2 शब्द बोल रहा हूँ। हमारी बहन विगत मेरे सामने देखते देखते 15 वर्षों से लगातार योग कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं, वो कर रही हैं और अब हमारे साथ बैठकर योग कर रही हैं। इसलिए भगवान इनके जीवन में सुख शांति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, एक दूसरे का सहयोग और योग करके दूसरों को योग करवाना और बताना ये करती रहे। इसलिए इनका आत्मीयता से इनका सम्मान, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय तो बता दो, गृह सज्जा वाले कोई गृह सज्जा, कोई अपना नाम बता दें। हाँ। इसके बाद का भी पता लग जाए। हाँ, पता लग गई कौन है क्या। हेलो, चाहे कैम दिन क्या दिक्कत नहीं मिलेगी। हेलो, माइक नहीं चल रहा। सबके परिचय कराओ, सोने वालों का जरूर पड़े कमीशन दे देते हैं सारे। दूसरे का सहयोग तो करते हैं। हेलो हेलो, मेरा नाम ललिता बंसल, पुरानी गल्ला मंडी गृह सज्जा पे रहती हूँ मैं और गृह सज्जा मेरी शॉप है। चलो भैया, आप बहन जी के लिए गर्ग बहन जी उठाओ जरा और बहनें मिल के आ जाओ सब लोग। हाँ, अंजनी बहन जी, गर्ग बहन जी, सीनियरों को ले लो और हरकिरण बहन जी आ गई, सूर्य भगवान भी निकल आए।
लाई समोसा। चलो पहले इनका थोड़ा फूल माला करिए आप। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जाते जाते भैया, सर्दी का मौसम समझ आज लॉकडाउन तो वैसे ही है बेटा, वैसे ही बंद रहता है। जाओ ना। चलो सभी बहनें जल्दी जाओ, इनका फूल माला सम्मान करो। थोड़ी सही है। आ जाओ आ जाओ दावत दे। आप बहन जी उठ जाओ। मोबाइल रिचार्ज समझ जाओ आप सीनियर हो जाओ। दो मोबाइल लगाएंगे। जो आपको अच्छा लगे। रुको रुको 1 मिनट देख लो। आ जा रहे ये फोटो बना लो। आ जाओ और बहनें बगल में खड़ी हो जाओ। 1 मिनट गया है। जी माले मस्तिष्क। और साइड में कुछ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड में आओ। और हमारी बहनें वो इधर खड़ी हैं। कुछ तो बोलो। ये रहा, इधर से आओ, ये उधर घूम जाओ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इधर आ जाओ। हाँ बैठो आप। हाँ अब अलग अलग फूल देते जाओ और अगर हमसे अब शादी की मिठाई खाओ। अरे भाई पलक की शादी की। अच्छा अच्छा अच्छा। अजमेर अजमेर अजमेर। तो वो खा लेंगे बाद में। अभी पता चला। क्या बात आज संडे बन गया सबका। जी व्यस्त थी। आप इधर पहले इधर। नहीं भैया। नहीं देखो मेरे गुरु हो आप। एक पहले जैन सुनो, गुरु का भी कोई माँ बाप होता ही नहीं होता। और माँ होती है तो माँ के पेट छीना पड़ता है। माँ समान तो है, बेटी समान तो है। आओ बहन जी इधर तो आओ जरा 2 मिनट। यहाँ खड़ी हो हमारे भाजी के। आपका फोटो हरिद्वार तक जाएगा, चिंता मत करो। ये लो, माला तो डाल ही लो आप। हाँ थोड़ा सा बगल में। माला तो नहीं पहनाएंगे, फूल दे दो आपको। इधर देखो भाई। हैप्पी बर्थडे जाएगा ना उसमें, है ना। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो शांति पाठ। ये फोटो ले लो करकबेन जी को। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे करो योग रहो निरोग। और आज के आनंद की जय।